हेलो एवरीबॉडी। सो गाइस, न्यूज़पेपर रीडिंग देखिए, बहुत बड़ा आर्टिकल है, यहाँ से देखते हैं। लिखा है कि नाइट स्कूल फॉर कलबेलिया वुमेन अनलॉक्स न्यू अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले यहाँ वर्ब पे ध्यान दीजिए। अनलॉक्स लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और यहाँ है नाइट स्कूल, और यहाँ पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है फॉर कलबेलिया वुमेन, यानी कि बात हम कर रहे हैं नाइट स्कूल की। ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ये मेन सब्जेक्ट है। हालांकि पूरा का पूरा ये जो एरिया है ये सब्जेक्ट का ही एरिया है, इसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। लेकिन इस पूरे नाउन फ्रेज में ये मेन कौन है? नाइट स्कूल है। नाइट स्कूल के लिए ये वर्ब आया है कि जो रात का जो स्कूल है, किसके लिए? फॉर कलबेलिया वुमेन, कलबेलिया की महिलाओं के लिए। कलबेलिया कोई जगह होगा या कोई कम्युनिटी होगी, कुछ तो ऐसा होगा कलबेलिया। तो कलबेलिया वुमेन जो है, कलबेलिया कम्युनिटी की जो औरतें हैं, उनके लिए जो नाइट स्कूल है अनलॉक्स। अनलॉक्स का मतलब है कि खोलता है न्यू अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम इसे पास्ट समझेंगे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसने अनलॉक किया, खोल दिया, सामने रख दिया। ऐसे देखिए, यहाँ है कि मेकिंग अ डिफरेंस विद इन द नोमैडिक कलबेलिया ट्राइबल कम्युनिटी। हाँ, ये कम्युनिटी है, यहाँ पे कॉमा है। अब देखिए, अगर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और उससे सेंटेंस की शुरुआत होती है तो मन में शक होता है कि कहीं ये जेरंड तो नहीं है या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तो नहीं है। देखना पड़ता है कि कैसे पता चलेगा। यहाँ कॉमा के बाद संजू देवी लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम समझ गए कि अच्छा, यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो मेकिंग अ डिफरेंस का मतलब होता है कि हाँ भाई, कुछ सुधार करना। कहते हैं ना कि ये एक परिवर्तन लाएगा, तो परिवर्तन लाते हुए, मेकिंग अ डिफरेंस, परिवर्तन लाते हुए। कहां पर? विद इन द नोमैडिक कलबेलिया ट्रिब्यूनल कम्युनिटी। नोमैडिक का होता है जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं ना, खाना बदोश कहते हैं। तो वो कलबेलिया ट्राइबल कम्युनिटी है जो एक जगह से दूसरी जगह जा करके अपना गुजारा करते हैं। तो उसमें कुछ अच्छा करना, मेकिंग अ डिफरेंस, फर्क पैदा करना, एक कुछ सुधार लाना। तो सुधार लाते हुए संजू देवी, अब यहां पर लिखा हुआ है रन्स एन आटा चक्की। संजू देवी नाम की जो महिला है वो एक आटा चक्की चलाती है। आटा चक्की मतलब फ्लावर मिल कहते हैं। ये फ्लावर है, फ्लोर नहीं है। आटा को फ्लावर कहते, फ्लोर नहीं कहते। अच्छा, कहां पे चलाती? एट हर मोडेस्ट होम। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है? मोडेस्ट का मतलब होता है साधारण सा। तो एक साधारण से घर में, हालांकि मोडेस्ट का मतलब विनम्र भी होता है, बड़ा मोडेस्ट, बड़ा शालीन व्यक्ति है। लेकिन मोडेस्ट अगर हाउस आ जाए तो एक साधारण सा घर। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग हो रही है, आई होप की रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया साधारण से घर में। आटा चक्की चलाती है क्या करने के लिए? टू ग्राइंड फ्रेश फ्लावर, यानी कि फ्रेश फ्लावर पीसने के लिए, आटा पीसने के लिए, मतलब गेहूं आता है और फ्रेश फ्लावर बनाती है। फॉर 40 to 50 हाउस होल्ड, 40 से 50 परिवारों का। हाउस होल्ड का मतलब है फैमिली। कहां पर होता है? इन भैरवी विलेज। कोई भैरवी विलेज है, कहां का है? ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट। अजमेर डिस्ट्रिक्ट का कोई भैरवी विलेज है। यहाँ हो गया। फिर लिखा हुआ कि इंश्योरिंग दैट, इस चीज को सुनिश्चित करते हुए, इंश्योर करते हुए, दैट दे हैव क्वालिटी फूड स्टेपल्स, उनके पास। अच्छा, फूड स्टेपल्स का मतलब होता है फूड की जो सामग्री है। तो ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास जो बहुत ही क्वालिटी वाला फूड सामग्री है। यहां तक ओके। अब आगे देखते हैं। देखिए, मिस या मिसेस जैसे कह लो, ये एमएस का मतलब मिस भी होता है, मिसेस भी होता है। तो मिसेस देवी मैनेजेस द एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। एक्चुअली ये होता है ना एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, ये तो प्रोनाउंस भी नहीं किया जा रहा। कहने का मतलब है व्यापार। एक जो छोटा सा उन्होंने बिजनेस किया है उसी को कहा गया है एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, यानी कि आप एक वहां के एंटरप्रेन्योर हो गए हैं, आपने एक स्टार्टअप शुरू किया है। तो मिसेस देवी जो है वो मैनेज करती है अपने इस वेंचर को, अपने इस बिजनेस को हर सेल्फ, खुद ही मैनेज करती है। कॉमा, मेंटेनिंग द बिल्स को मेंटेन करते हुए, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हुए, और फीडबैक ऑफ द ऑफर कस्टमर्स को मेंटेन करते हुए। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया है। अब आगे देखिए, द 28-year-old वुमेन। मैं बार बार कहता हूं कि अगर यहां पर वुमेन आ गया, वुमेन एक नाउन है, तो फिर हम यहां पर ईयर्स नहीं कह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि
years old woman नहीं कह पाएंगे, अगर ये वुमन नहीं रहता तो हम ईयर्स कहते। तो द 28-year-old woman earlier could not read or even recognize letters। पहले वो नहीं पढ़ सकती थी, जो कुड है ना पास्ट में, पास्ट के एबिलिटी को दिखाता है कि हमें वो काबिलियत थी कि नहीं थी। तो पहले इसमें वो काबिलियत नहीं थी, नहीं पढ़ सकती थी या नहीं पहचान सकती थी अक्षरों को। एंड वॉज कन्फाइंड, वो सीमित थी, मोस्टली टू होम, घर के अंदर, घर के चार दीवारों में वो सिमटी हुई थी। वॉज कन्फाइंड डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। अब यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, घरेलू काम करते हुए, हाउस होल्ड चोर्स मतलब घरेलू काम करते हुए वो चार दीवारी में ही कन्फाइंड हो गई थी, सिमट के रह गई थी। वो ना पढ़ सकती थी, ना लिख सकती थी, ना समझ सकती थी, ना रिकॉग्नाइज कर सकती। यहां तक क्लियर है। मिसेस देवी लर्नड, सेकेंड फॉर्म, टू रीड, लर्नड टू रीड, पढ़ना सीखा, एंड राइट। यहाँ जो राइट है, इस राइट में भी टू को हम समझ लेंगे क्योंकि एंड लगा है तो दोबारा टू राइट कहने की जरूरत नहीं होती है। तो टू राइट लिखना भी सीखा इन हिंदी, एंड साइन हर नेम एट अ यूनिक नाइट स्कूल। एंड साइन हर नेम, अपने नाम को साइन करना भी सीखा। कहां पर सीखा? एट अ यूनिक नाइट स्कूल। ये लोकेशन को दिखा रहा है कि यहाँ इस लोकेशन पर सीखा, तो एट का इस्तेमाल हुआ। स्कूल वगैरह के लिए लोग एट का इस्तेमाल करते हैं, कोई अगर वहां पर काम वाम करता है। चलिए, विच हैज अनलॉक्ड न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो ये सब जो सीखा ना, तो इस चीज ने, अब इन सारी चीजों को विच कहा जा रहा है कि विच मतलब ये जो चीज है उसने जो सीख लिया, मतलब लर्नड रीड एंड राइट जो सीख लिया, तो विच हैज अनलॉक्ड, इस चीज ने क्या किया? खोल दिया न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर के दरवाजे खोल दिए फॉर विमेन, महिलाओं के लिए, एंड चिल्ड्रेन, और उन बच्चों के लिए, बिलोंगिंग टू, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और यहाँ पर ये जो विच है ना, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्लॉज बनाता है। तो आप देखो कि यहाँ पर एक एडजेक्टिव क्लॉज भी आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी दिखाई दे रहा है, ऊपर भी कई जगह प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको दिखाई दिया है। तो चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू, ऐसे बच्चे जो बिलोंग कर रहे हैं या करते हैं, बिलोंगिंग टू पुअर कलबेलिया कम्युनिटी, तो उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल गए। अब है कि द समता नाइट स्कूल, समता नाइट स्कूल नाम है, कॉमा, established in the non-descript भैरवी हैमलेट इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट, किशनगढ़ तहसील, अबाउट अ ईयर अगो। पहले यहां पर देखते हैं। अब अगर आप बहुत गौर से देखेंगे इस सेंटेंस को गाइस, मुझे ये जानना है, अपना दिमाग थोड़ा लगाइए, मुझे ये जानना है कि जो द समता नाइट स्कूल है, ये पूरा यहां से यहां तक, ये मेरा सब्जेक्ट है, राइट। फिर यहां पर कॉमा है, तो इस सब्जेक्ट का अपना प्रेडिकेट किधर है? ये तो नहीं हो सकता है, ये तो कॉमा है, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये एस्टैब्लिश्ड लिखा हुआ है, यानी कि ये तो एक फ्रेज हो गया, और ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो समता नाइट स्कूल का जो मेन प्रेडिकेट है वो यहाँ है, यहाँ से इज, यानी कि जो समता नाइट स्कूल है, इज इम्पार्टिंग एजुकेशन, ये एजुकेशन को इम्पार्ट कर रही है, फैला रही है, दूसरों को दे रही है, किसके थ्रू? थ्रू अ कम्युनिटी डिजाइंड करिकुलम। कम्युनिटी ने जो डिजाइन किया है ना, करिकुलम डिजाइन किया हुआ, उसके थ्रू ये इम्पार्ट एजुकेशन को फैला रही है। कौन? द समता नाइट स्कूल, ये जो स्कूल है ये ऐसा एजुकेशन दे रहा है। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कॉमा के बाद, ये स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, तो इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। इस्टेब्लिश किया गया कब? इन द नॉन डिस्क्रिप्ट भैरवी हैमलेट। हैमलेट का मतलब होता है गांव, छोटा सा कोई गांव है। अच्छा, नॉन डिस्क्रिप्ट क्यों है? नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब है कि इस पर कोई ज़्यादा ध्यान न दे, बहुत ही हल्का फुल्का फीका सा, नॉन डिस्क्रिप्ट, कोई खास डिस्क्रिप्शन है ही नहीं उसके बारे में। तो नॉन डिस्क्रिप्ट भैरवी हैमलेट है, कहाँ पर है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट के किशनगढ़ तहसील में है। तो ये स्कूल वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ अबाउट अ ईयर अगो, 1 साल पहले हुआ। इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी गई, देख लो। तो कई बार होता है कि सब्जेक्ट के बगल में इंफॉर्मेशन देते हो, बाद में उसका प्रेडिकेट होता है, ये भी एक मैजिक है अंग्रेजी का। अच्छा जी, तो ये जो स्कूल है ये इम्पार्ट कर रहा है एजुकेशन थ्रू अ कम्युनिटी डिजाइन करिकुलम। कम्युनिटी ने करिकुलम बनाया, उसके तहत ये अपना दे रही है। विच रिफ्लेक्ट्स, जो ये दिखाता है, अब फिर से यहाँ पर विच आ गया है। विच रिफ्लेक्ट्स, ये दिखाता है द स्पेसिफिक नीड्स
स्पेसिफिक जो मेन विशेष जो ज़रूरत है, एंड एस्पिरेशन जो चाहत है, ऑफ कलबेलियाज, तो ये रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है खास ज़रूरत और चाहत कलबेलिया वालों के। अब देखिए, द बैकवर्ड कम्युनिटी, बैकवर्ड जो पिछड़ा हुआ जो कम्युनिटी है, इज नोन, उसे जाना जाता है, फॉर स्नेक चार्मिंग, यानी कि सपेरा का जो काम होता है ना स्नेक चार्मिंग, उसके लिए जाना जाता है। फोक सॉन्ग्स, ये लोग अपना फोक सॉन्ग करते हैं उसके लिए जाना जाता है। एंड डांसेज, नाचते हैं उसके लिए जाना जाता है। विच फॉर्म, जो बनाता है, पार्ट, एक हिस्सा ऑफ इट्स ट्रेडिशन, ये सब भी इनके ट्रेडिशन का एक हिस्से को फॉर्म करता है। चलिए आगे देखिए, women who attended the school at night after completing their daily chores learn Hindi, mathematics, practical life skills and enjoy songs and games that make learning engaging and relevant। अब मैं कहता हूं कि इसके अंदर मुझे दो क्लॉजेस दिखाई दे रहे, आपको दिखाई दे रहे क्या? दिमाग लगाइए जरा, मुझे तो दिखाई दे रहे बॉस। कैसे? देखिए आपको क्लॉज दिखाते हैं आज। ये आप विमेन देख रहे हो, विमेन आपका सब्जेक्ट है, राइट? हम विमेन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका प्रेडिकेट किधर है? विमेन का ढूंढो 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 ढूंढो, ढूंढते रह जाओगे। विमेन यहाँ से है, ये लर्न हिंदी, ये प्रेडिकेट है। मैथमेटिक्स, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स एंड एंजॉय सॉन्ग्स एंड गेम्स। ठीक है, यहाँ तक ये प्रेडिकेट, यहाँ तक, ये देखो। अब रही बात कि क्लॉज कहाँ है, मुझे दो क्लॉज दिखाई दे रहे हैं। एक ये हु से चालू हुआ है और ये यहाँ तक, यानी कि ये मुझे क्लॉज दिखाई दे रहा है। ये जो है ये क्लॉज है। और दूसरा क्लॉज दैट से शुरू हुआ है, ये कंजंक्शन, देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये कंजंक्शन है दैट, और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये देखो। तो एक इतने से सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना, आपको दो क्लॉजेस दिखाई दे रहे हैं। अब इसको तोड़ते हैं, पार्सिंग करते हैं इसकी। वुमेन, महिलाएं, ठीक है, कौन सी महिलाएं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो एडजेक्टिव हो गया। हु अटेंड, जो अटेंड करती हैं क्या? द स्कूल, स्कूल को अटेंड करती है। कहाँ पर? एट नाइट, अच्छा रात को, कब? एट नाइट, रात को स्कूल अटेंड करती हैं महिलाएं। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डेली चोर्स, अपना घर का सारा काम कंप्लीट करने के बाद वो अटेंड करती है। ठीक है, तो यहां तक हो गया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वो महिलाएं, अब आगे देखा आपने, हिंदी सीखती है, मैथमेटिक्स सीखती है, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल सीखती हैं, एंड एंजॉय सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स एंजॉय करती है, गेम्स एंजॉय करती है। फिर यहां पर आ गया दैट, जो मेक लर्निंग एंगेजिंग, जो लर्निंग को और एंगेजिंग बनाता, और अच्छा बनाता, और लोग लगे रहते हैं। एंड रेलिवेंट, और रेलिवेंट मतलब अच्छा, जो लगे कि हाँ रेलिवेंट है, सही है, इरेलिवेंट बेतुका ना लगे, ऐसा हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका, भैरवी हैज लॉन्ग ग्रैपल्ड विद द एब्सेंस। अच्छा पहले इसको देखिए, यहां आपको प्रेजेंट परफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यहां लिखा हुआ कि भैरवी, जो गांव है उसका, हैज लिखा हुआ है, और यहाँ ग्रैपल्ड है यानी कि V3 है, तो और यहाँ लॉन्ग है मतलब लंबा, यानी कि भैरवी ने बहुत लंबा झेला है, जूझा है। ग्रैपल का मतलब जूझना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, गुत्थम गुत्थी की। किसके साथ? विद द एब्सेंस, कमी के साथ। एब्सेंस था ही नहीं, एब्सेंस किस चीज का? एब्सेंस ऑफ बेसिक अमेनिटीज, जो जरूरत की चीजें होती वही नहीं थी। सच एज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं थी, क्लीन वाटर, साफ पानी नहीं था, और देखिए एंड एजुकेशन, एजुकेशन नहीं था। तो बहुत लंबा इन्होंने झेला है। होम टू अबाउट 50 हाउस होल्ड, अपने घर से लेकर, यहाँ टू का मतलब है लास्ट, हम कहाँ पे रुकेंगे, लगभग, अबाउट का मतलब लगभग, लगभग 50 हाउस होल्ड, 50 जो परिवार है। द लोकल कम्युनिटी प्राइमरीली रिलाइज, जो लोकल कम्युनिटी है वो मेन, प्राइमरीली मतलब मुख्य तौर पे, रिलाइज मतलब, वो रिलाइज का मतलब है कि भरोसा करती है, रिलाई ऑन द ट्रेडिशनल कलबेलिया आर्ट ऑफ डांस, वो अपने डांस पर ही रिलाई करते, उसी पर डिपेंडेंट है। एंड सिंगिंग, गाने पर, टू मेक एंड्स मीट, रिलाई का मतलब उस पर डिपेंडेंट है, जो मतलब जो
लोकल जो वहाँ के उनका जो जो मुख्य रूप से जो वो डिपेंडेंट है पैसा कमाने के लिए, वो किस पर डिपेंडेंट है? देखो, कलबेलिया आर्ट ऑफ डांस, एक तरीका होगा नाचने का, एंड सिंगिंग और गाना, टू मेक एंड्स मीट, ये जो है ना, टू मेक एंड्स मीट का मतलब होता है जीवन यापन करना, पैसे कमाना। चलिए आगे देखिए, इन रिटर्न फॉर देयर परफॉर्मेंसेस, अब वो जो परफॉर्म करते हैं, गाते हैं या नाचते हैं, उसके रिटर्न में दे रिसीव, उन्हें मिलता है क्या? राइस, चावल मिलता है, एंड अदर इसेंशियल्स, बाकी ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं, विच बैरली सस्टेन देम। अब यहाँ फिर से विच आ गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है, कह रहा है विच बैरली, जो मुश्किल से सस्टेन देम, उनको सस्टेन करती हैं, मतलब बरकरार रखती हैं। जबकि, ये तो हो गया, जबकि, वाइल मतलब जबकि, स्कूल एजुकेशन एंड गुड लिविंग स्टैंडर्ड्स आर एन अनअटेनेबल ड्रीम। तो बहुत सस्टेन का मतलब है कि इससे तो जीवन यापन बहुत मुश्किल से होता है, बैरली वो लोग सस्टेन कर पाते हैं, मतलब अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। वाइल, जबकि स्कूल का एजुकेशन एंड गुड लिविंग स्टैंडर्ड, जो अच्छा एक रहने का जो स्टैंडर्ड है, आर एन अनअटेनेबल ड्रीम, एक ऐसा सपना है जो पूरा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल सपना, अनअटेनेबल है, उसको पाया नहीं जा सकता है। ड्रीम फॉर देम, उनके लिए, रामेश्वरी देवी, कॉमा 29 कॉमा, इसे अपोजिशन कहते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है रामेश्वरी देवी के बारे में, उसकी उम्र को दिखा रहा है कि रामेश्वरी देवी कितने साल की? 29 साल की। इज अमोंग अदर बेनिफिशरीज, वो भी उन बेनिफिशरीज में से एक है जिनको ये सब फायदा पहुंचा है। ऑफ बेनिफिशरीज, किस चीज का फायदा? ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा का फायदा पहुंचा। कहां पे? एट द डोर स्टेप्स, एट द डोर स्टेप, एजुकेशन, बेनिफिशरीज ऑफ द एजुकेशन एट द डोर स्टेप, एकदम उनके दरवाजे पे ही सब मिल गया है। एज शी रिसीव्ड ट्रेनिंग, जैसा कि उसने रिसीव किया ट्रेनिंग इन स्टिचिंग, सिलाई में, एंड वॉज गिवन अ सुइंग मशीन, और उसे एक सिलाई मशीन भी दी गई। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, वॉज गिवन अ सुइंग मशीन। फिर से एडजेक्टिव क्लॉज आ गया, विच, जिसको, शी नाउ यूजेज, जिसको अब वो, जिसका वो इस्तेमाल करती है, टू अर्न, कमाने के लिए, इन्फिनेटिव है, कमाने के लिए, बाय स्टिचिंग, स्टिच करके, सिलाई करके, क्लोथ, कपड़ों का सिलाई करके, बाय प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी आता है, देखो, तो कपड़ों का सिलाई करके उस मशीन का वो यूज करके मतलब पैसे कमाती हैं। तो देखो कैसे एडजेक्टिव क्लॉज होता है। विच मतलब जिसको, शी नाउ यूजेज, वो यूज करती है, टू अर्न, कमाने के लिए, कपड़ों का सिलाई करके। शी कैन रीड साइन बोर्ड्स, अब वो पढ़ सकती है साइन बोर्ड्स, वाइल ट्रैवलिंग, जब यात्रा करती है तो पढ़ सकती है कि अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। एंड साइन हर नेम, अपने नाम का सिग्नेचर भी कर सकती है, इन द, क्या है, मग नरेग्स, ये कोई होता है, इसके अंदर वर्कर लोग काम करते हैं, वर्क्स रजिस्टर, इस रजिस्टर में वो लोग साइन भी कर सकते हैं। अब देखिए, वेयर, जहां, शी वुड अर्लियर पुट हर थंब इम्प्रेशन, जहां, जिस रजिस्टर में पहले वो अंगूठे का निशान लगाती थी, यहाँ वुड का मतलब है कि ऐसा पहले करती थी, अब नहीं करती है। वुड से पास्ट का रिपीटेशन का पता चलता है कि आप बार बार पहले ऐसा करते थे। तो जहां वो अंगूठे का निशान लगाती थी, आज वो साइन करती है, तो कितना फायदा हुआ। एनोदर कलबेलिया, एक और कलबेलिया औरत है, वुमेन है, कॉमा सरजू देवी, ये जो कॉमा देख रहे हैं ना, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको अपोजिशन कहते हैं। कॉमा 32, जो 32 साल की, सेड, उसने कहा, शी कुड ट्रैवल अलोन। अब यहाँ जो ये कुड है, मुझे लगता है ये इनडायरेक्ट स्पीच है, यहाँ पर दैट अगर लगाते तो और अच्छा होता। जैसे उसने कहा होगा कि मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, तो उस कैन का इनडायरेक्ट कर दिया कुड, कि शी कुड ट्रैवल अलोन, यानी कि वो अकेले ट्रैवल कर सकती है, आफ्टर बिकमिंग लिटरेट, अब साक्षर बनने के बाद, अब वो लिख पढ़ सकती हो, बनने के बाद वो ट्रैवल कर सकती है। एंड वॉज एट प्रेजेंट रनिंग, अब वो हाल ही में चला रही थी, स्मॉल शॉप, एक दुकान भी चला रही थी, लिखा है तो चला रही है, हम समझेंगे। वाइल मैनेजिंग इट्स फाइनेंसेस, अपने फाइनेंस को मैनेज करते हुए, एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स को रखते हुए सब कर रही। द नाइट स्कूल हैज़ बीन लाइफ चेंजिंग फॉर मी, ये जो नाइट स्कूल है मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहा है। हैज़ बीन का मतलब है जब से मैंने ज्वाइन किया तब से ये
मेरे लिए एक अच्छा है, लाइफ चेंजिंग ही है। आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ, उत्तेजित हूँ, टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखूंगी मैं, इन फ्यूचर, भविष्य में, टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज, और भी अच्छे अच्छे मौक़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। शी सेड, ऐसा उसने कहा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। द स्कूल वॉज लॉन्च्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, स्कूल को लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर, पिछले साल, बाई मंथन संस्था, मंथन संस्था के द्वारा, कॉमा, अ ग्रास रूट्स वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन कोटरी विलेज। ये जो कॉमा है और ये जो कॉमा है, ये दोनों कॉमा के बीच में जो फ्रेज है ना, इसको ही एपोजिशन कहा जाता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये कि ये जो मंथन संस्था है क्या है, अ ग्रास रूट्स वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये नाम रख दिया होगा, ग्रास रूट, एकदम घास के लेवल का जो वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब होता है खुद आप सामने जाते हो अपनी मर्जी से कुछ करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड इन कोटरी विलेज, जो कोटरी विलेज में बेस्ड है। विच आइडेंटिफाइड, अब यहाँ विच किसके लिए आ रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आ रहा है, तो फिर से एक एडजेक्टिव क्लॉज आ रहा है कि विच आइडेंटिफाइड, जिसने पहचाना, द प्रेसिंग नीड्स। प्रेसिंग नीड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत है किसी को, उसको प्रेसिंग नीड कहते हैं। यहाँ पर प्रेसिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ज़रूरत को मॉडिफाई कर रहा है। कैसी ज़रूरत, प्रेसिंग, बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत होती है उसको पहचाना, ऑफ द कल्बेनियन कम्युनिटी, ये जो कल्बेलिया की जो कम्युनिटी है उसके ज़रूरतों को पहचाना। एंड टेलर्ड द नॉक्टर्नल इंस्टीट्यूशन है, सॉरी, इंस्टीट्यूशन। देखिए, टेलर, द टेलर का मतलब ऐसा नहीं कि खाली टेलर मतलब कपड़े सिलने वाला होगा। टेलर का मतलब है कि आपने कुछ बनाया, काट छाट करके कुछ बनाया, तो उसने बनाया, टेलर किया, बनाया, क्या बनाया, द नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल मतलब रात में जो होता है उसको नॉक्टर्नल कहते हैं। नॉक्टर्नल इंस्टीट्यूशन बनाया, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया इसमें रात को लोग पढ़ेंगे, स्पेशली फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए। आफ्टर एन इनिशियल रिलक्टेंस, देखो इनिशियल मतलब शुरुआती, रिलक्टेंस मतलब आनाकानी, एंड हेजिटेशन, ना 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 होगा नहीं होगा, तो आफ्टर एन इनिशियल, शुरुआती रिलक्टेंस, आनाकानी के बाद, द वुमेन ग्रेजुअली वार्म्ड अप टू द आइडियाज, जो महिलाएं थी वो धीरे धीरे वार्म्ड अप, वार्म अप का मतलब है गले लगा लिया, आइडियाज को स्वीकार लिया, ऑफ, किस चीज का आइडिया भाई, ऑफ एजुकेशन, कि हाँ भाई हम पढ़ेंगे। द वुमेन कॉमा हु वंस हेजिटेटेड, वो महिलाएं, अब देखो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, क्लॉज है, जो पहले हेजिटेट होती थी टू स्टेप आउटसाइड, बाहर निकलने में, देयर होम्स, अपने घर से बाहर निकलने में, आर नाउ नॉट जस्ट लिटरेट, आज वो सिर्फ लिटरेट नहीं है, साक्षर ही नहीं है, कॉमा, बल्कि दे आर अवेयर, वो जागरूक भी है, ऑफ देयर हेल्थ, अपने हेल्थ को लेकर, कल्चरल हेरिटेज को लेकर, एंड द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम क्या क्या मौका देती है, सबको लेकर वो जागरूक भी है। विमेन आर प्लेइंग अ प्रोएक्टिव रोल, महिलाएं जो है वो बहुत ही अच्छा रोल निभा रही, प्रोएक्टिव का मतलब पहले से सतर्क वाला रोल निभा रही है, इन किस चीज में, इन सस्टेनिंग द स्कूल, स्कूल को चलाने में, एंड एडवोकेटिंग फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, और अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में बोलने में, एडुकेट कर मतलब एडवोकेट करने में, वकालत करने में, कि हाँ भाई बच्चों का एजुकेशन होना चाहिए। दे स्टैंड एम्पावर्ड टुडे, आज वो बिल्कुल एम्पावर्ड अवस्था में है, रेडी टू स्पीक फॉर देयर राइट्स, अपने हक के लिए बोलने के लिए तैयार हैं, एंड मेक देमसेल्व्स हर्ड, और खुद को सुनवाने के लिए भी तैयार है, एंड मेक देमसेल्व्स हर्ड, खुद को हर्ड भी कराएंगे यानी कि सुनवाएंगे भी। तेजाराम माली कॉमा फाउंडर डायरेक्टर ऑफ मंथन संस्था टोल्ड द हिंदू, तो तेजाराम माली ने द हिंदू से कहा, कौन है तेजाराम माली, कॉमा करके लिखा है कि फाउंडर डायरेक्टर है मंथन संस्था का। मंथन संस्थाज ऑपरेशंस हेड संजय क्या है, मलाकर सेड, मंथन संस्था की जो ऑपरेशन हेड है संजय, उन्होंने कहा, सेड द वुमेन आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, एजुकेशन पाने के बाद, एट समता नाइट स्कूल हैड ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ्स, उन्होंने अपने लाइफ को बदल दिया है। हैड लिखा है तो हम इसको हैव समझेंगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है, बाय सपोर्टिंग देयर फैमिलीज, अपने फैमिली को सपोर्ट करके अपने लाइफ को बदल दिया है।
अर्निंग अ लाइवलीहुड, पैसे कमाते हुए, एंड बिकमिंग रोल मॉडल्स इन देयर कम्युनिटी, और अपने कम्युनिटी में रोल मॉडल्स बन करके सब कुछ बदल दिया है। ये थी पूरी की पूरी कहानी दोस्तों। आई होप कि आपके समझ में आई होगी। ऐसे ही मैं अखबार कैसे पढ़ते कैसे समझते लाता रहूँगा, कुछ ना कुछ तो लाता ही रहूँगा, आपका फ़ायदा कराता रहूँगा। मिलते हैं। थैंक यू गाइस। वीडियो को लाइक कीजिए।